स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा इकाई की ओर से हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया, जिसमें टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स और पर्यटन से जुड़ी काफ़ी संख्या में हस्तियां शामिल हुई। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए आयोजकों से भीम न्यूज़ इंडिया ने बात की, क्या कुछ कहा। कोटा में ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ है और ये निश्चित मान के चलो कि ट्रैवल मार्ट जो पर्यटन से जुड़ा हुआ है उसमें व्यापार महासंघ की परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भूमिका होती है, क्योंकि ये भी व्यापार से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। हमारे साथ हैं नंद किशोर जी। आइए हम बात करते हैं। नंद किशोर साहब, ये बताइए, ये जो ट्रैवल मार्ट आपने आयोजित किया है इसमें अशोक महेश्वरी जी, सुरेंद्र पाड़िया जी, इनकी टीम है, शानदार आयोजन रहा। इसका क्या भविष्य देखते हैं आप? कोचिंग संस्थान का जो ठहराव हुआ उसके बाद में अशोक जी महेश्वरी जो हमारे कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव है, साल भर से इस प्रयास में लग रहे थे कि ट्रैवल मार्ट का एक प्रोग्राम किया जाए। और ट्रैवल मार्ट के प्रोग्राम में कोटा में पर्यटक के हिसाब से बहुत स्थान है, आकर्षण है, जैसे गिराडी महादेव, गेपरनाथ और अबेड़ा महल, किशोर सागर तालाब, सेवन बंडर, रिवर फ्रंट। ये कोटा ही नहीं, राजस्थानी नहीं, हिंदुस्तानी नहीं, विदेशों में ऐसी जगह नहीं होगी। कोटा ऐसा शहर है, आप जिधर जाओ उधर एक से बढ़कर एक चौराहे मिलेगा। आपको दिल्ली बम्बई में भी सिर्फ एक या दो चौराहे मिलेंगे। कोटा के चारों तरफ अति सुंदर धारीवाल जी ने जो बीती सरकार ने बनाया है, और अब नेताओं की इच्छा शक्ति है कि कोटा का विकास में ये कितना आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और कोटा मुकंदरा और ये रामगढ़ अभयारण्य है, इसको डेवलपमेंट करे, इच्छा शक्ति से काम करे तो कोटा का विकास होगा और राजस्थानी विदेशों के पर्यटक भी यहाँ आकर्षित होंगे। आप मानते हो कोटा को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल जी का हाथ रहा है? इसको तो डिनाई नहीं कर सकते, जबकि कुछ समय तक तो चंबल रिवर फ्रंट की लोग अच्छा नहीं बताते थे, खर्चा बताते थे, लेकिन अब यही जनप्रतिनिधि आके रिवर फ्रंट की तारीफ कर रहे हैं। क्या देखते हैं इसमें आप? देखो, हर सरकार की अलग अलग इच्छा शक्ति होती है। धारीवाल जी ने उनके हिसाब से काम किया, और जो अभी वर्तमान में जो हमारे सांसद है ओम जी बिरला साहब और यहाँ के एमएलए साहब, इच्छा शक्ति से ये भी कोटा के विकास में और अधिक चार चांद लगाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। हाड़ौती के युवा उद्यमी हैं अनिमेश जैन, बात करते हैं। सर, ये जो ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ है, इसके भविष्य में आप क्या परिणाम देखते हैं? इसके भविष्य में बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। आने वाले समय में मैं मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान भर से टूरिस्ट कोटा में आने लगेगा, और जो भी अब पर्यटक राजस्थान का टूर बनाएगा, अभी तक वो जैसे जोधपुर, अजमेर, ये जयपुर जाता था, अब वो कोटा को भी उसमें शामिल करेगा। 100% कोटा का रिवर फ्रंट हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अपनी सेंचुरीज हो, चाहे अपनी चंबल सफारी हो, उसको करने के लिए पर्यटक कोटा जरूर आएगा। सर, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या आप कोई ऐसे ब्रोशर तैयार कर रहे हो जो ऑटो वाले, होटल वाले, रेलवे प्लेटफार्म, पर्यटक केंद्र, इन पर जनता के लिए अवेलेबल हो, टूरिस्ट के लिए अवेलेबल हो, जिसमें ये मेंशन किया हो कि ये टूरिस्ट प्लेस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट से इतने किलोमीटर दूर है, इसका इतना किराया लगेगा, यहाँ ये साधन उपलब्ध, ऐसा कुछ व्यू रचना तैयार उस ब्रोशर पे भी अभी हमारी व्यू रचना बनेगी। अभी तो जो ब्रोशर तैयार करे हमने टूर ऑपरेटर्स के लिए करे हैं, उसमें कोटा के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, कोटा और सराउंडिंग आसपास, कोटा संभाग, कोटा मुंदी, बारा, झालावाड़ के, वो ब्रोशर में वो अभी हाईलाइट करें हैं। और कोटा की जनरल पब्लिक के लिए एक ब्रोशर जो आप बोल रहे हैं वो निश्चित ही हम तैयार करेंगे। कोटा की पब्लिक नहीं, कोटा से बाहर के पर्यटक जिनको जैसे गडरिया महादेव है, नॉलेज नहीं है लोगों को, चंबल रिवर फ्रंट ब्रोशर बना दिए, और हर होटल के ब्रोशर में भी उन पर्यटक स्थलों का मेंशन करा हुआ है सारे उस पर। युवा उद्योगपति टूरिज्म से जुड़े हुए अनिमेश जैन हैं, आपने भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमारे साथ एक शख्सियत हैं। आइए हम इनसे परिचय लेते हैं और बताते हैं, पूछते हैं, जानना चाहेंगे कि आगे भविष्य में टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए
क्या इनकी कार्य योजना है। स्वागत है भीम न्यूज़ इंडिया पर। बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप श्रीवास्तव, सहायक निदेशक पर्यटन, कोटा। ये बड़ा खुशी का पल है हाड़ौती के लिए कि 2 से 4 जनवरी तक हम लोग यहाँ कोटा ट्रैवल मार्ट का आयोजन पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन के साथ मिलकर कर रहे हैं। और अब नए द्वार खुलेंगे, जो जिस हिसाब से ट्रैवल एजेंट्स की भारी मात्रा में यहाँ आना हुआ है और रजिस्ट्रेशन करा के वो कोटा में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, इस हाड़ौती रीजन की और इंटरेस्ट शो किया है, तो बेहतर है कि मतलब अब आगे भविष्य में और संभावनाएं बढ़ेंगी और पर्यटक बहुत संख्या में यहाँ कोटा की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि निकट भविष्य में ही एयरपोर्ट, मुकुंदरा अभयारण्य और 8 लेन ये काम बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं और पर्यटकों को अप्रोच कोटा के लिए बहुत अच्छी मिलेगी और निश्चित ही बहुत संख्या में पर्यटक यहाँ आगे आने की संभावना है। सर, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये जो आयोजन किया है ये तो प्राइवेट स्तर पर किया है, हाड़ौती ट्रैवल मार्ट द्वारा किया है, इसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका है और क्या भूमिका रहेगी? देखिए सर, ये जो ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है वो पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन 2 संस्थाओं ने मिलकर किया है, संयुक्त तत्वाधान में है। ये अकेला किसी एक का प्रोग्राम नहीं है, दोनों डिपार्टमेंट एंड होटल फेडरेशन इन दोनों ने मिलकर किया है और हम आगे आयोजन इस तरह के और भी करते रहे हैं जयपुर में। और उसी कड़ी में प्रथम बार राज्य से जयपुर से बाहर निकल के कोटा में ये आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सर, गवर्नमेंट स्तर पर हाड़ौती में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप क्या मतलब आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिटरेचर का प्रकाशन किया है, अभी हमने लेटेस्ट में जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा रहा है उसमें रिवर फ्रंट को शामिल किया है, कोटा के हाड़ौती के पर्यटन स्थलों को शामिल किया है, कोटा के पर्यटन स्थलों को शामिल किया है और निरंतर हम जो हमारे देश विदेश में ट्रैवल मार्ट्स होते हैं वहाँ हम कोटा के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार निरंतर रूप से कर रहे हैं। सर, जैसे सवाई माधोपुर में टाइगर सेंचुरी है, इसी प्रकार जैसे सवाई माधोपुर स्टेशन पर जगह जगह टाइगर के भित्ति चित्र बने हुए हैं, क्या भविष्य में आप कोटा स्टेशन पर भी हाड़ौती के जो पर्यटन स्थल हैं इनके भित्ति चित्र बनवाने का कुछ प्रयास करेंगे, जिससे कि आने जाने वाले पैसेंजर्स हैं, ट्रेन वाले पैसेंजर हैं, उनको इसकी जानकारी मिले? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब नया रेलवे स्टेशन का काम शुरू नहीं हुआ था, पुराना रेलवे स्टेशन था, उसमें पूरे में पर्यटन विभाग और रेलवे उन्होंने मिलकर इसमें पेंटिंग्स की थी, बहुत सुंदर रूप से स्टेशन को सजाया था, जगह जगह कोटा के पर्यटन स्थलों के चित्र लगाए गए थे। और मेरा मानना है कि एक बार जब नया कोटा रेलवे स्टेशन तैयार हो जाएगा बन के, ढकनिया और ये जो नया कोटा रेलवे स्टेशन है, तो उसमें भी हम ये पर्यटन की इसमें जानकारी सम्मिलित करेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ भीम न्यूज़ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज और ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नई नई जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।